की कहानी में एक व्यक्ति 8 बार मरकर जीवित हो जाता है। बहुत ही अचंभा करने वाली बात है, कैसे एक व्यक्ति इतनी बार जीवित होता है, कैसे एक व्यक्ति को इतनी बार मारा जाता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है माइक मेलो। माइक मेलो जो कि न्यूयॉर्क में रहता है और न्यूयॉर्क में भी शराब बंद कर दी जाती है, जो कि शराब का बहुत आदी होता है। हमारे यहाँ पर भी कई बार शराब को बंद कर दिया गया, कई इलाकों में आज भी शराब बंद है, ऐसे ही वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जब किसी के साथ जो चीज़ की आदत होती है वो चीज़ उसे नहीं मिलती है तो उसकी तलब बुरी होती है। वैसे ही इस माइक को शराब की बहुत ज़रूरत होती है और ये ज़्यादा रेटों पर ले लेकर शराब पीने लगता है। लगातार शराब पीने की वजह से इसका घर, इसका परिवार इससे छूट जाता है, सब कुछ बिच जाता है और अब ये दिवालिया हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब इसी तरीके से ये ज़िंदगी बिता रहा था। अब ना इसका कोई नाम लेने वाला था, ना ही कोई इसके आगे था, ना ही कोई पीछे था। इधर एक होटल होता है, एक होटल में जिसका एक मालिक और 5 लोग उसमें काम किया करते हैं। उन लोगों ने एक बड़ा सा बीमा कराया था और बीमा कराकर उसका एक लड़की वहाँ पर शराब पिया करती थी, उस लड़की का ज़्यादा शराब पिलाकर वहीं पर वो मार देते हैं और उसके नाम का बीमा वो कैश कराते हैं। अब उन्हें इतना पैसा मिल चुका था कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब तो जो कुछ है सिर्फ इसी तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अब वो पहला काम कर चुके थे, काफ़ी पैसा आ चुका था, 6 लोगों में पैसा बढ़ चुका था। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, लेकिन अब उन्हें लालच लग चुकी थी और अब उन्हें दूसरा बीमा कराना था और दूसरे व्यक्ति की तलाश थी। और जो माइक है उसे ज़रूरत थी शराब की, और वो जो होटल था उसमें शराब मिला करती थी, वहाँ पर जाकर वो शराब पिया करता था। अब उन लोगों की नज़र माइक पर पड़ती है और वो उसका बीमा करा देते हैं। उसका नाम जानकर उसका बीमा कराने के बाद अब उसे वो शराब पिलाने लगते हैं। वो महिला तो 2 तरह की शराब मिलाकर पिला दिया गया, उसी समय इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन ये जो माइक था ये बहुत ज़्यादा शराबी था, तो इसे कई तरह की शराब मिलाकर पिलाया गया, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि आज इसे शराब पिला दी है, अब ये जीवित नहीं बचेगा, लेकिन अगली सुबह आकर वो फिर से नमस्ते करता और आकर फिर से शराब पीने लग जाता। अब ये लोग बीमा के लालच में इसे फ्री शराब पिलाने लगते हैं। लगातार ये शराब पीता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अब ये शराब में एक केमिकल मिलाते हैं तीसरी बार, और तीसरी बार में शराब में केमिकल मिलाकर इसे पिलाते हैं और सोचते हैं कि आज तो पक्का ये निमट ही जाएगा, आज तो पक्का ये वापस नहीं आएगा। लेकिन दूसरी सुबह होती है, वो फिर से आ जाता है और आकर उन्हें सैल्यूट कर फिर से शराब पीने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति किस चीज़ का बना है, जो ये शराब का इस पर कोई भी असर नहीं होता। और अब वो लोग उसे एक और दूसरा मिथाइल नाम का केमिकल शराब में मिलाकर पिलाते हैं, जिसे पिलाने के बाद उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि इससे इंसान नहीं बच सकता। वो चला जाता है, फुल शराब पीता है, लेकिन वो दूसरे दिन फिर से आ जाता है। अब वो लोग बहुत परेशान हो चुके थे और अब की बार एक जहरीला ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसे शराब में मिलाने से उसकी बदबू आती, तो इसीलिए उसे सैंडविच में मिलाकर उसे खिलाते हैं। वो लोग एक सैंडविच ऑफर करते हैं, वो लगातार 3 सैंडविच खाता है और वो जहरीला पदार्थ उसमें मिला हुआ था। अब वो सोचते हैं कि आज तो काम बन ही जाएगा और अब ये वापस नहीं आएगा। अब वो बाहर जाता है और दूसरी सुबह वो फिर से आ जाता है। होटल वाले लोग बहुत परेशान हो चुके थे। जो पहला पैसा था वो भी खत्म होने लगा था। अब उन्हें इंतज़ार था कितनी जल्दी इस बीमा को कैश किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने सभी पुलिस वालों से, सभी बीमा वालों से पहली सेटिंग बैठा रखी थी कि हम किसी अनजान इंसान का बीमा कराएंगे और उसके कुछ हम लोग रिलेटिव बन जाएंगे और उससे हमें पैसा मिल जाएगा। पुलिस का भय उनको बिल्कुल नहीं था। अब वो फिर से आता है और 5वीं बार फिर से उसे और दूसरा केमिकल दिया जाता है, लेकिन अब की बार भी उसे कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से लगातार 7 बार उसके साथ कोशिश की गई, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। 8वीं बार में वो सड़क पर जाता है शराब पीकर, तो उसे वहाँ का जो तापमान होता है वो माइनस में था। माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस पर उसे छोड़ देते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर ठंडा पानी, बर्फ़ डाली जाती है, जब वो शराब के नशे में लेटा हुआ था। और उसके बाद सोचते हैं कि अब तो ये जम ही जाएगा, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी सुबह वो फिर से आ जाता है। अब वो बहुत परेशान हो चुके थे, 8 बार उसे कोशिश कर चुके थे। अब की बार उन्हें गुस्सा आता है और अब की बार जब वो शराब पीकर जाता है तो उसे खुद वो गाड़ी से टक्कर मारकर वहाँ पर वापस आ जाते हैं। अगले
24 घंटे तक वो वापस नहीं आता है। अब उन्हें शांति होती है कि अब वो वापस नहीं आएगा। उनकी नज़र में वो 8 बार मरकर जीवित हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने पुख्ता काम कर दिए थे कि अब ये जीवित नहीं होगा, लेकिन वो बार-बार जीवित हो रहा था। लेकिन सच में ही अब की बार वो इस दुनिया से जा चुका था। अब वो लोग उस बीमा को कैश कराते हैं और अब उस पैसे को सभी में बाँट लेते हैं। उनका काम हो चुका था, बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कहते हैं क्राइम को चाहे कितने भी तरीके से किया जाए, वो एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। और अब की बार उन सब में लड़ाई होने लगती है उस बीमा के पैसे को लेकर। जब लड़ाई होती है तो पुलिस आती है। हाँ, तो जब ये बात चढ़ती है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो तहकीकात करते हैं। तहकीकात में जब पुलिस के रवैये से पूछा जाता है तो उनमें से एक व्यक्ति टूट जाता है और वो टूटकर सारी हकीकत बताता है। पुलिस के सामने जब यह हकीकत आती है तो जिन लोगों ने बीमा किया था उनको भी अरेस्ट किया जाता है और उन सभी लोगों को, जिन जिन ने पैसा लिया था, उन सभी को पकड़कर जेल में डाला जाता है। जिनमें से 4 लोगों को वहीं पर बिजली के करंट से जो सज़ा दी जाती है, जैसे यहाँ पर फांसी दी जाती है, वैसे ही वहाँ पर बिजली की कुर्सी पर बिठाया जाता है और करंट से इस दुनिया से विदा किया जाता है। ये उनका सज़ा देने का तरीका होता है। और जब इस व्यक्ति की हकीकत सबके सामने आई, तो वाक़ई में लोगों ने इसे बहुत सारे नाम दिए। सब लोग हैरान थे कि ऐसे एक व्यक्ति इतने सारी चीज़ों के बाद भी कैसे बच सकता है। तो ये भगवान का करिश्मा था, उसके द्वारा उन लोगों को सज़ा मिलनी थी, उन लोगों को इस धरती से जाना था, शायद इसी वजह से ये चमत्कार हुआ। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।